Assalamualaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का और करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन थ्रू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ मंच। सेंटर का सेक्शन सी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ये बस लास्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जोलॉजी हम पूरा कर चुके हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एंड बॉटनी का ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो फूड की मूवमेंट है ये टेक्स प्लेस होती है सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम से, तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है। होता है कि अगर आपने प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखा हो तो उनके पास लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है और वो फिर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो रीजन होता है सप्लाई ऑफ फूड का, फूड जो मैन्युफैक्चर होता है लीव्स ऑफ प्लांट्स में होता है, दैट्स बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। तो वो हम कहते हैं कि ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह फूड की मूवमेंट हो रही है। इसमें क्या होता है कि फूड प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन आगे जाके जो सप्लाई हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होता है। क्योंकि अगर आपने रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सक्रोज एंड पॉलीसेक्राइड ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सक्रोज अगर वो रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ को रिड्यूस कर सकता है और इन द फॉर्म ऑफ वो पहुंचेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई ये जो सप्लाई ऑफ फूड होती है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी टेक्स प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं सिंक रीजन। जहाँ पे ये खाना बनता है, खुद प्रिपेयर होता है, उसको हम कहते हैं कि ये सोर्स है, और सोर्स से जो आगे फूड सप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं सिंक रीजन है। तो इसको हम कहते हैं सोर्स टू सिंक रीजन। फ्रॉम द मेसोफाइल सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफाइल सेल जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो फूड ट्रांसफर होता है सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट इन द स्मॉल वीन ऑफ द लीव। तो इसको हम कहते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम, फ्लोएम लोडिंग। अब ये जो फूड होता है ना, ये सप्लाई होता है वेरियस टिश्यूज ऑफ द प्लांट बॉडी में अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर जाइलम की बात की जाए तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन वो आगे जाके लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होते। मतलब ये नहीं होता है कि लीव्स एक छोटा सा ये नहीं होता है कि प्लांट की लोअर बॉडी में बना और फिर वो ऊपर तक जाएगा पानी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्लोएम के जरिए ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो सकता है। तो दैट्स वाई ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम। व्हेन द फूड रीचेज द पर्टिकुलर ऑर्गन इट्स कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। मतलब ये होगा कि फ्लोएम ने लोड किया पूरा फूड और फिर उसको जाके पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाया, प्लांट के अपर बॉडी तक पहुंचाया, उसको हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, तो इसमें आपको प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस बताना था, मंच हाइपोथेसिस बतानी थी। ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रेजेंट करी गई और उसमें कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं मंच हाइपोथेसिस। इसको मास फ्लो भी कहते हैं, इसी को बग फ्लो भी कहते हैं और इसी को प्रेशर फ्लो भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नेम है, तो ये हर नेम से आपसे पूछी जा सकती है। इसको प्रेजेंट किया था मंच ने, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1930 में दिया था, तो इसलिए इसको कहते हैं मंच हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इन्होंने ये कहा था कि फूड जो माइग्रेट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स और अदर स्टोरिंग प्लांट्स, अदर स्टोरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वो उसको हम कहते हैं कि ये है एक फ्लो, फूड का फ्लो, मास फ्लो। ये फ्लो ऑफ सॉल्यूशन सीव ट्यूब में ड्यू टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब कि उसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है ऑस्मोटिक का, ये मतलब होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का है। और इसमें होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन है, और जहाँ पे स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में आपको पहुँचाना है, ऑर्गन तक पहुँचाना है, वहाँ ऑब्वियसली नहीं होगा, तो वो लोअर कंसंट्रेशन होगी। सो ये होता है कि बिटवीन द सोर्स जहाँ पे लीव्स पे बन रहा है और टू द सिंक, सिंक का मतलब है कि स्टोरेज ऑर्गन जो है, रीजन है। जब लीव मैन्युफैक्चर करते हैं फूड मटेरियल को बाय फोटोसिंथेसिस, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मेसोफाइल सेल्स ऑफ लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एक हायर टारगेट प्रेशर डेवलप होता है मेसोफाइल सेल्स में, और फिर फूड सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाते हैं सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम में, जिसकी वजह से टारगेट प्रेशर की वजह से, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है ना, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में कुछ है ही नहीं, तो वो फिर फूड सारा लोड हो जाता है फ्लोएम में। इस वजह से ये होता है कि जो फूड है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पहुंच जाता है, लाइक सोर्स टू सिंक, जिसको हम स्टोरेज टिश्यूज कह रहे हैं। इन दिस वे हम ये कहते हैं कि मास फ्लो बन जाता है वाटर का या फिर डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, जो अकर होता है फ्लो में फ्रॉम द अपर रीजन टू लोअर रीजन, फूड मूवमेंट होती है, और इसको हम कहते हैं मास फ्लो, बग फ्लो, मंच हाइपोथेसिस।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अब आप मुझे बताएं कि मैं और क्या क्या आप लोगों को कवर करवाऊँ। हम लोग डीजे साइंस कॉलेज का भी इंशाल्लाह प्रीलिम पेपर सॉल्व करेंगे। आई थिंक हमने नहीं किया है अभी तक, ये भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।